सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप पकड़ के टांग दें इस बात के ऊपर, इसके साथ जितने लोग वाबस्ता हैं, जहां कोताही हुई है सबकी तहकीकात होनी चाहिए। और ज़ाहिर है आज वसीम खान साहब कह के गए कि तहकीकात होगी। देखते हैं भाई, मुल्क में तहकीकात तो बहुत होती हैं, रिजल्ट नहीं आते, काश इसका रिजल्ट आ जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। लेकिन PSL 6 का रंगारंग इवेंट जारी था, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई। और आज मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची और इस वक्त ये एक वीरान स्टेडियम का मंजर पेश कर रहा है। मेरे अकब में आपको जो ब्रॉडकास्टर्स दिख रहे हैं, ये अब अपने सामान को लपेट रहे हैं और यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम तर इशू इसलिए क्रिएट हुआ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले 2 केसेस आए कोविड-19 के। जब आपको बताया गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से आए, उनको आइसोलेट किया गया। उसके बाद PCB की जानिब से एक मौक़िफ़ लिया गया कि पहले रैपिड टेस्ट और फिर PCR करवाए जाएंगे। उसके बाद आज की सिचुएशन ये थी कि जो टेस्टों की तादाद है वो 7 हो गए जो पॉजिटिव थे। और उसके बाद एक पैनिक क्रिएट होता है। इससे कुछ देर के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें बताया यह गया कि अब PSL किस विंडो में इस साल में कब होगा, इसके लिए अभी तक हतमी ऐलान नहीं किया गया। लेकिन फिल वक्त के लिए यहाँ से इवेंट को पोस्टपोन किया गया है। पंजाबी का शहर है, कुछ उंजवी रामा ओखिया सान, कुछ गल विच हिजरदा तोक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सान, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। क्या हुआ एक्चुअली ये? देखिए, शहर के लोगों ने तो कोऑपरेट किया उसामा। अगर देखें तो ट्रैफिक जैम होता था, लोग चीख रहे होते थे, लेकिन इसलिए कि एक मुस्बत चेहरा जा रहा था पाकिस्तान का, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे। हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ तो होंगी जब ये सब अपना सामान लपेट के वापस जा रहे हैं, वरना तो ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी सूरत हाल हुई है, इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को शायद आने वाले वक्त में बहुत हो। 2 केस आए और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि अच्छी अंदाज से हैंडल करे। जो कुछ वो कर सकते थे अपनी बिसात के मुताबिक रहते हुए उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी भी खामियां होंगी। हर जगह पे हमें मोहतात रहना चाहिए और एहसास इस चीज़ का रखना चाहिए कि अगर कोरोना के SOPs के तहत एक बायोसिक्योर प्रोटोकॉल है तो फिर उसका हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा फेस्टिवल है, ये हमारा त्यौहार है जिसको पूरी कौम मिलजुल के मनाती है। मेरी अपनी ज़ाती राय में जब मंडे को कुछ केसेस सामने आए थे तो कुछ ऐसे इक़दामात ज़रूर होने चाहिए थे जो एकदम से नज़रों में आ जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया था कि यहाँ पर ऑनर्स के लिए सीट्स लगाई हुई थी, लेकिन मंडे के बाद से वहाँ बैठना बंद करा दिया था। लेकिन वो लोगों को उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, भाई कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था, ना कोई मीडिया में इसकी आगाही इतनी हुई। अगर ये एक फ़ैसला कर लिया जाता कि क्राउड नहीं आएगा तो वो इंटरनेशनल खबर बन जाती। वो खबर नहीं बन सकी कि हम क्या कुछ इकदामात कर रहे थे, लेकिन वो इंटरनेशनल खबर बन जाती कि देखें 2 खिलाड़ियों का आ गया है और गेंद चूँकि स्टैंड में भी जाती है। हमने तो अपना बायो सिक्योर बबल बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन हमने क्राउड को रोक दिया। इस वजह से क्राउड को रोक दिया कि हमारी PSL जो है वो होनी चाहिए। फॉरेन प्लेयर्स आए हुए, केसेस जिस तादाद में बढ़ रहे थे, अल्लाह ना करे आज थर्सडे के दिन जो है वो रीटेस्टिंग होनी थी तमाम खिलाड़ियों की, तमाम स्टाफ की, इवन ग्राउंडमैन की भी होनी थी। इस थर्सडे से पहले अगर टेस्टिंग के अंदर 7-8 केस आ जाते हैं तो फिर अल्लाह ना करे अगर कुछ और आते तो हमारे बायो सिक्योर बबल पे ऑलरेडी जो बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए वो और मजीद उनको तकवीयत मिल जाती। तो इसको पोस्टपोन करना बड़ा अच्छा फैसला रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और जो हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने एफर्ट किए थे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के लिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के दौरे की बात हो रही थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी, लेकिन अब फिर एक मरतबा क्वेश्चन लग गया है। अभी रिसेंटली IPL हुई थी। IPL में जिस फर्म की खिदमात हासिल की गई थी बायोसिक्योर बबल के लिए, वो बायोसिक्योर बबल उसी कंपनी ने बनाया था वहाँ दुबई में जाने के बाद, जिसने इंग्लैंड में बनाया था जब पाकिस्तान टीम टूर पे गई थी। हमारे मुल्क में ज़रा इसलिए मुश्किल है कि इंग्लैंड में जिस ग्राउंड में मैच हो रहे थे उसी के साथ होटल मौजूद था, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी उस बायोसिक्योर बबल को बनाने में। लेकिन उस कंपनी ने एक ज़बरदस्त किस्म का काम करके दिखाया था और वो ये काम था कि दुबई के अंदर जो है वो वहाँ भी दुबई में या अबू धाबी में या शारजा में जो है वो स्टेडियम के करीब होटल नहीं है, यानी कि अंदर अहाते में नहीं है कि बायोसिक्योर बबल अंदर ही अंदर बन गया हो। क्योंकि आपको याद होगा जब इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बाहर अपनी जो ताला था उसको भी ब्लैक कर दिया था कि ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। मैं उस दिन बात कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट थे मेरे शो में, उन्होंने ये बात कही कि मेरे एक अंदाजे के मुताबिक, वो भी इतना क्लियर नहीं थे, कि समथिंग अराउंड $3 to $4 मिलियन के अखराजात उस कंपनी पे किए थे।
अगर वो 3 से 4 मिलियन डॉलर के अखराजात इतने बड़े इवेंट को, जो मेरे मुल्क की नेकनामी का सबब है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर लेता तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता। हम एक डोमेस्टिक सीज़न के ऊपर 1 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो 47-48 करोड़ रुपया बनता था। तो मेरा ख्याल है कि वो 47-48 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खर्च कर लेना चाहिए था। क्या समझते हैं आप, लोगों का मिलना जुलना रहा, लोग डगआउट में बैठते रहे, फ्रेंचाइज मालिकान की जानिब से भी कुछ रहा, और एक बार पेशावर ज़ल्मी की टीम जो कि होटल में रुकी रही, एहतजाजन रुकी रही, जिसके बाद दूसरी टीम को वेट करना पड़ा, लोग मिलते रहे, ये सब कुछ होता रहा, तो गलती तो है यहाँ पर पीसीबी की जानिब से या पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से ये चीज़ों पर कंट्रोल नहीं हुआ। इस वक्त इस पीएसएल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो 6 जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनमें से अभी आपने माजिद भट्टी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि उनमें से 4 मुत्तफिक नहीं थे आपके बायोसिक्योर बबल से। तो कितने बड़े क्वेश्चन है कि इवन कि आपके जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मुत्तफिक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिर कोताहियों का क्या लेवल होगा। और फिर ये मेरा फ्रेंचाइज ओनर से भी सवाल है कि आपकी भी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, आपने वो किस हद तक अदा की। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं अब उस तस्वीर पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि मंडे को केस सामने आया है, ट्यूसडे को जो है वो ये तस्वीर बन रही है होटल के अंदर, तो आपका बायोसिक्योर बबल है क्या भाई? 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गए थे, आपने उसके बाद भी इकदाम नहीं किए। मेरा सवाल यहाँ पर है, जो मैं वसीम साहब से पूछ रहा था कि इवन कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद क्या किया आपने? किस हद तक मुतासिर होंगे आने वाले टूर भी, क्योंकि जब तक अब पेंडेमिक दुनिया भर से नहीं चला जाता, पाकिस्तान में आपको लगता है कि अब क्रिकेट रहेगी? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस और जितने रेंजर सिक्योरिटी इदारों की जो एफर्ट थे ना इस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के, उस पर कहीं ना कहीं सवालात खड़े कर दिए। उस मेहनत पे पानी फेरने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में भी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं है। फ्रेंचाइज ओनर्स खुद भी भाई बादशाह तो है ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ तक है उनको जो है वो बावर कराता रहेगा। अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रेंचाइज ओनर्स ये बात कर रहे हैं कि बायोसिक्योर बबल सही नहीं था, तो भाई आपने सही बनाने के लिए आज क्यों बोला? ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप पकड़ के टांग दें इस बात के ऊपर। इसके साथ जितने लोग वाबस्ता हैं, जहाँ कोताही हुई है, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। और ज़ाहिर है आज वसीम खान साहब कह के गए कि तहकीकात होगी। देखते हैं भाई, मुल्क में तहकीकात तो बहुत होती हैं, रिजल्ट नहीं आते। काश इसका रिजल्ट आ जाए। तो हुज़ैफा, क्या हुआ ये तमाम तर चीज़ सिचुएशन में क्यों ख़त्म कर दिए गए मैचेस? दुनिया भर में तो क्रिकेट हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में दूसरी बार मुलतवी क्यों हो रहे मैचेस? देखें, ये मजाक किया जिन जिन लोगों ने ये किया है ना मजाक, वो फ्रेंचाइज ओनर्स भी, वो पीसीबी वाले भी, और वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने मजाक किया कौम के साथ, उनको हिसाब देना होगा। इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। खिलाड़ी आ रहे हैं तमाशाइयों के साथ, आ रहे हैं जा रहे हैं, सामने गनमैन घूम रहा है, कोई कोरोना प्रोटोकॉल्स नहीं। इस तरह जो है बबल होता है, बबल वो होता है जो हमने इंग्लैंड में देखा, बबल वो होता है जो हमने T10 लीग में देखा। यहाँ कोई बबल नहीं था, सिर्फ मजाक किया है कौम के साथ। क्या हुआ क्या? मतलब इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला तो जारी है। देखिए, सुबह से तो यही हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वसीम खान की, उन्होंने भी ये कहा कि फ्रेंचाइज मालिकान ने कुछ ताउन किया, लेकिन खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर हम PSL मालिकान की बात सुने टीवी पर बैठ के, तो वो बोलते हैं बायोसिक्योर बबल नहीं था, ये तो एक कागजी बबल था। कुछ ने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, कुछ ने ब्रीच किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का रोटी गैंग जो कि बाहर से खाना मंगवा रहा है, खा रहा है। फिर पेशावर ज़ल्मी का भी आपको ये इंकशाफ कर रहे हैं आप, रोटी गैंग ने खाना मंगवाया बाहर से। देखिए, इंकशाफ रोटी गैंग आप कहें या उसमें कुछ और भी थे, खाना आया था बाहर से और वीडियोस मौजूद हैं। अभी सवाल भी हुआ है वसीम खान से कि वो वीडियो आपने देखी है, तो उन्होंने कहा वीडियो नहीं देखी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वीडियो का उनको पता है, इनको पता है, और वसीम खान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको नहीं पता? तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहेंगी। देखें, दूसरी मरतबा हुआ ही है। फ्रेंचाइज मालिकान जो कि खिलाड़ियों में शामिल करते हैं टीमों को, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिसने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। जो भी लूप होल्स अभी हुए हैं, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। PSL जो रूट है, तो जो विंडो है इस पूरे साल में खाली नहीं मिल रही है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान टीम का कि शायद अब इस बार तो होना नामुमकिन लग रहा है। पूरे साल का जो है वो शेड्यूल है क्रिकेट का, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, और इसमें से ये PSL का जो शेड्यूल निकाला था उन्होंने बहुत मुश्किलों से जो है वो निकाला था, और अब ये पूरा शेड्यूल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा PCB के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगा, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा, तो बहुत मुश्किल है। फिर T20 वर्ल्ड कप भी है। यहाँ पे बैठे सहाफ़ियों के भी आपने व्यूज़ सुने, और आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और कुछ हमारी हरकत की वजह से इस टूर्नामेंट को कुछ अरसे के लिए मुलतवी करना पड़ा है। फिलवक्त PSL 6 को खैराबाद कहते हैं।
इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए और हमारे ये मैदान फिर से आबाद हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।